मैं टाइम मिलेगा। चलो एक तो अभी बता देता हूँ। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन MnO4 प्लस दिस, तो ये तो क्लास में कराया है बचुआ। कराया सर है? आपने वो असाइनमेंट 3 कब भेजा था रेडॉक्स का? भेजा होगा 1-2 दिन पहले। सर हमारे ग्रुप में नहीं आया है। कौन सा तुम्हारा ग्रुप है? 1 मिनट। सर रेटॉक्स 2 तक ही भेजा था। बस हाँ, सेक्शन ए सेक्शन बी था, वो रेडॉक्स 3 से सेक्शन सी नहीं भेजा। सर आप असाइनमेंट चेक करो फिर से। क्या बोल रहे हो? सर असाइनमेंट 3 एक बार वापस सेंड कीजिए ना, हमारे ग्रुप में वो नहीं आया इसलिए। नाम बोलो जल्दी जल्दी। सर नॉन इंटीग्रेटेड सीवुड खारगर वाला ग्रुप। नॉन इंटीग्रेटेड सीवुड खारगर है। नॉन इंटीग्रेटेड सीवुड खारगर। चलो भेज दिया लो। पनवेल वालों को भेजा था क्या? यस सर। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर रेडॉक्स रिएक्शन में जेई में कैसे सवाल आते हैं क्या सर? बैलेंसिंग वो सब के टाइप के। बिल्कुल आते हैं। प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो। ओके सर। सर वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का पढ़ा गया? इसी में पढ़ा देंगे। इंटरनेट अनस्टेबल, नो प्रॉब्लम। असाइनमेंट भेजा ग्रुप पे 12 नंबर चेक करो अटेम्प्ट। ठीक है, देखो भाई MN जो है +5 से +2 में जा रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, 5 का चेंज। ऑक्सीडेट +3 से +4 में जा रहा है, 1 का चेंज, 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज, 2:5 का रेशियो होगा। तो ऑप्शन जो आना चाहिए वो ए ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है अनादि, कर लोगे बैलेंस? करके देख लेना। नहीं कर पाओगे? और क्या, क्या दिक्कत क्या है इसमें? हैं? नहीं दिक्कत। वी आर सॉरी। कंफर्म है ना अनादि? यस, वेरी गुड। यही पढ़ाया था क्या तुम लोग को? तुम्हारा बैच 2 था, तुम बताया नहीं। बैच 2 है ना? अब बताओ। हाँ सर। सर मेंस में पूछते हैं क्वेश्चन सर इसके। मेंस में, एडवांस में, सब में पूछते हैं। ये बताओ, ये समझ में आया कैसे बैलेंस किया था? हाँ सर। तो प्रॉब्लम तो नहीं होती? नो सर।
क्या करूं? अच्छा, ये बताओ मुझे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना आसान है कि एन इलेक्ट्रॉन मेथड से? तुम लोग को क्या लगता ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन Oxidation नंबर number. है? वेरी 2 गुड, स्टेप में काम हो जाता है। 2 स्टेप में काम हो जाता है। वेरी गुड। अभी जैसे अगर इक्वेशन इस तरीके से लिखी हो तो क्या करना चाहिए? देख लो इसको पहले। सर आपने बोला था कि जब तक वो बैलेंस नहीं होता हम लोग कितने भी पार्ट में तोड़ सकते हैं रिएक्शन। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और तरीका भी है। थोड़ा कॉमन सेंस लगेगा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगेगा, और बिना ब्रेक करके हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम स्पेक्ट्रेट आयंस जो यहाँ पे हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, जो कि चेंज नहीं हो रहे हैं, उनको हटा दें, बाकी को बैलेंस कर लें, फिर वापस पेरेंट फॉर्म में लिख लो। दिस इज वन मेथड ना? यस कि नो? यस सर। यस सर। फिर दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि पहले तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से उनको बैलेंस कर लें जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यस और नो? यस सर। और जो बाकी हैं, उनको बैलेंस करो हिट एंड ट्रायल्स, ऑब्जर्वेशन से। क्या ऐसा कर पाओगे? देखो कैसे करते हैं इसे। यहाँ +6, यहाँ +3, यहाँ +3। क्या इनके अलावा किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या? देखो एक बार। नहीं सर। क्या इनको बैलेंस कर सकता हूँ पहले पहले? यस सर। अच्छा, क्रोमियम के लिए पर क्रोमियम कितने का चेंज है? 3. पूरे डाइक्रोमेट आयन के लिए कितने का चेंज है? 6. नीचे Fe राइट साइड में 2 हैं और इधर FeSO4 के फॉर्म में। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ही ऐसा है कि Fe2 आना ही पड़ेगा। यस और नो? यस सर। तो मैं इधर 2 लिखना पड़ेगा मुझे, कोई और तरीका नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द लेफ्ट एंड राइट साइड यूजिंग द एप्रोप्रिएट इंटीजर। ये तो हमें करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे Fe2SO4 थ्राइस बन रहा है, तो अगर ये 2 बन रहा है इधर, तो उधर 2 लेना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट मोस्ट थिंग। अभी हमें इन दोनों मॉलिक्यूल के लिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ेगा। +2 से +3 कितने का चेंज बताओ? 1. 1. FeSO4 के लिए कितने का चेंज? 2.
क्यों ऐसा है? क्योंकि राइट साइड में जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 Fe हैं, इसलिए लेफ्ट में भी 2 लेने पड़ेंगे। तो राइट से देख के चेक करना पड़ेगा गाइस। ओके मैम। सर अभी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? सर अब दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, चेंज फॉर FeSO4 कितना हुआ? चेंज फॉर 2FeSO4 कितना हुआ? 2 का 2 ना, एक Fe के लिए 1 का चेंज, 2 FeSO4 के लिए 2 का चेंज। क्या ये बैलेंस है? 6 नीचे 2 ही है। हाउ मच? 3 से ना। कितने लोग को यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बताओ। समझा सर। समझ गया सर। समझ गया सर। बहुत अच्छे। हाँ, इसको नीचे उठा के लिखो। ये बैलेंस हो गया ना? सर अब ऑक्सीजन को भी करना पड़ेगा ना। ये प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हो रही हैं, इनको टच नहीं करना है। अब इनको टच नहीं करना है। क्यों नहीं टच करना है बताओ? क्यों नहीं टच करना है? सर क्योंकि वो बैलेंस हो गए हैं। यस, क्योंकि उनको बड़ी मेहनत से बैलेंस किया। अब इसको क्यों टच करें? यस और नो? अब उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। यस और नो? तो फ्लेक्सिबल क्या बचा है? यस और नो? हाउ मेनी फ्लेक्सिबल्स आर वी हैव? हाउ मेनी फ्लेक्सिबल्स वी हैव? बोलो। 3 लेकिन पोटेशियम राइट साइड में कितना है? 2 राइट। सर 2 लेफ्ट साइड में कितना है? 2 2 ये फ्लेक्सिबल नहीं बचा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं कर सकते ना यहाँ पे। ये तो कंप्लीट उतना ही रहेगा ना। हाँ सर। K2SO4 होगा। ये तो सिंपल बचा। सल्फेट सारे फ्लेक्सिबल में चले गए, उसमें रिजिड में चले गए। फ्लेक्सिबल सारे कहाँ पे चले गए? जिनको चेंज नहीं करना है। कितने सल्फेट है राइट साइड में? गिन के बताओ। कितने हैं राइट साइड में? सल्फेट कितने हैं? 13 13 प्लस 9 प्लस 1 13। राइट साइड में 13 है और लेफ्ट साइड में 6 तो फिक्स्ड है। सर 7 है। चाहिए हमें यहाँ पे कितने चाहिए? H2SO4 7। जब सर 7। मतलब ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है ना। हाँ, ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं। ज्यादा हिट एंड ट्रायल भी नहीं है। हिट एंड ट्रायल ही बोलते हैं लेकिन इसको, बट ठीक है ऑब्जर्वेशन सर। कर रहे हैं इसमें। ये कितने H आ गए यहाँ पे एक्स्ट्रा? कितने H एक्स्ट्रा आ गए लेफ्ट साइड में? 7H2। तो यहाँ पे 7H2 निकाल दूं तो ये वाला 7 ऑक्सीजन यहाँ से कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बोलो, हो गया? यस पानी सर। पानी दिख रहा है सबको? पानी किधर से आया? किधर से आया पानी? 7H2 और 7 ऑक्सीजन गिव्स 7H2। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। दिस इज अवर बैलेंस रिएक्शन।
कितनी लाइन का मेथड है ये भी? 2 लाइन का। दिस इज ऑल्सो गुड मेथड। हो सर ये जाएगा। मतलब कि पहले वाली मेथड से भी हो ही सकता है ना, कि हम लोग पोटेशियम को हटा दे, वाटर को हटा दे वगैरह। बिल्कुल, इससे भी हो जाएगा। कन्वर्जन करना पड़ेगा फिर। दैट्स ऑल्सो गोइंग टू हैपन, नॉट अ प्रॉब्लम। सही है ना ये? कोई दिक्कत तो नहीं? हम्म, हो जाएगा। हो जाएगा। Yes. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। हम्म, सेम तरीके से इस रिएक्शन को बैलेंस करो, सिंपल मेथड से। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड प्लस हीट एंड ट्रायल मेथड, 12 नंबर। ओके। इसमें हमने कौन सा वाला स्टेप नहीं करा है बताओ? वो जो करते थे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस, यस और नो? हम्म, आंसर्स नहीं आए अभी तक।
देखो, आई होप कर लियो। +7 से कितने का चेंज? +3 से कितने का चेंज? यहां देखना, इधर 2 कार्बन तो इधर 2 कार्बन करने पड़ेंगे। +7 से +2 5 का चेंज, +3 से +4 1 का चेंज, 2 कार्बन तो 2 का चेंज। कितना एलसीएम आया? एलसीएम कितना आया? 10 तो कितने से किधर मल्टीप्लाई करूं? 2.5 में चाहिए। यस, हमने क्या करना है, 5 वाले में 2 से मल्टीप्लाई, 2 वाले में 5 से मल्टीप्लाई। जो रिएक्शन बैलेंस होके आई ना, उसको नीचे उतारो। कितने लोगों ने यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कितने लोगों को देयर इज नो प्रॉब्लम टिल हियर? अब क्या करूं? किसको नहीं टच करना है? किसको टच करना है? पोटेशियम को। लेफ्ट साइड में कितने पोटेशियम है? सब 12। यहाँ क्या करूं? लेफ्ट साइड में H2SO4 इज फ्लेक्सिबल, राइट साइड में पोटेशियम इज रिजिड, अब क्योंकि बराबर कर दिया। कितने सल्फेट? हाउ मेनी सल्फेट? 8। कितने चाहिए हमें? कितने वाटर निकालूं? कितने वाटर निकालूं? सर 8। सर 8 होगा ना सर? हम्म 8 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गए। कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? सर 2K MnO4। तुम बोलोगे सर ये वाले ऑक्सीजन कहाँ गए? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? यहाँ गए। यस और नो? हाँ हो गई 2 लाइन में बैलेंस? यस सर। लिख लो चुपचाप, फिर आगे बढ़े, है ना? अच्छा, किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? जल्दी बताओ। इज देयर एनी डाउट इन दिस रिएक्शन बैलेंसिंग? क्या सिंपल कॉन्सेप्ट है? हाँ समझ गए हो? काफी अच्छी बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ा दूं फिर इस चैप्टर को? देखो लिखो, नेक्स्ट इसमें ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस।
अननोन सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशंस ज्ञात करते हैं, अननोन सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसके अंदर सबसे पहली जो बात है, हाँ वही तो एक नाम बताया, इनफैक्टर इसकी तो करेंगे और सारा और कुछ क्या करेंगे, इनफैक्टर करेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज मोलार मास, एटम है तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर is a number that is integer, positive integer. Actually you can say natural number, 1 2 3 4 5 ऐसा। n factor is a counting number which depends on type of substance and also depends on the chemical reaction. इसकी एक मॉडर्न डेफिनेशन आगे पढ़ाऊंगा, उसके पहले सिंपल चीजों पे काम करते हैं। इक्विवेलेंट वेट को E से लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को MW से लिखते हैं, एन फैक्टर NF ही होता है। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर एंड ई मतलब क्या है? ई मतलब क्या है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, वेरी गुड। ऊपर लिखा है ना, ये हेडिंग डाल के सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 फॉर कैलकुलेशन, किसके लिए? फॉर एलिमेंट्स। फॉर एलिमेंट्स एन फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। कौन सी वाली वैलेंसी? मोस्ट कॉमन, जो जनरली एग्जिस्ट करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेट रूल। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? एन फैक्टर भी कितना होगा नाइट्रोजन का? तो नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14 डिवाइडेड बाय 3। सर पूछते चलो। सर वो जो आपने एन फैक्टर का डेफिनेशन लिखा है उसके एंड में क्या है? एंड आल्सो द केमिकल। ऑन द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ऑन द केमिकल, ओके। एन फैक्टर जो है बच्चा वो क्या होगा? 12/4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कोई बताएगा मुझे? ये एलिमेंटल फॉर्म में जब है तब की बात हो रही है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन वाली। बहुत बढ़िया। क्लोरीन की वैलेंसी 1. क्या सही लिखा है? अच्छी होती है। 1 हेलाइड बनाएगा ना। 2,8,7 कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हो Sir, गया? अब बोलो डाउट। equivalent weight ये 35.5 होगा ना? हाँ 35.5। वेरी गुड।
हो गया। मैग्नीशियम का कितना आएगा? निकालो, इनका निकालो। 12. हाँ, वेरी गुड। बोलो भाई, कितना कितना किसका लाओगे? सर हम्म। सर वैसे ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या पड़ी? रिएक्शन बैलेंस करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इससे। अच्छा। मतलब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दुनिया में कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक सिंगल केमिकल रिएक्शन हो रही है अगर, तो हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। सेम होंगे सबके। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, एक दो क्लास के बाद समझ आ जाएगा। मतलब ये कहना है कि अगर मैंने अमोनिया बनानी है तो हम क्या बोलते हैं? 1 मोल N2 लो, 3 मोल H2 लो, 2 मोल क्या बनेगी? अमोनिया। यस और नो? हाँ सर। लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? वन इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गिव्स वन इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। समझ रहे हो? मतलब कहीं पे दुनिया में किसी चीज की भी रिएक्शन हुई है तो हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। किसी ने बोला मेरे घर में H2SO4 पड़ा हुआ है एक बॉटल में, पता नहीं कितना कैसा है क्या है। उसने लैब में ले गया, NaOH से रिएक्शन कराई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसने देख लिया इंडिकेटर से। तो वो क्या बोलेगा उस टाइम पे जब रिएक्शन कंप्लीट होगी? बोलेगा कि इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH should be equal to equivalents of H2SO4। आया समझ में? हाँ सर। इनके आंसर्स क्या क्या है बताओ? सर मैग्नीशियम का 12 है। एल्यूमिनियम का 9 आएगा सर। और सर सर ब्रोमीन का बोरॉन का 178 है। 11/3। Fe का भी देखो, अभी क्या है, Fe का अगर +2 होगा तो n फैक्टर 2 होगा, +3 होगा तो n फैक्टर 3 होगा, तो वो तो चार्ज हो जाएगा। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जनरली वो मैक्सिमम स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, 12 नंबर।
सर तो 2 लेंगे या 3? तो वो तो डिपेंड करता है ना, अगर +2 में जा रहा है 2 लेंगे, अगर +3 में जा रहा है तो 3 लेंगे। सर ब्रोमीन का सर 80 ब्रोमीन का 80 है क्या? हाँ, ब्रोमीन का 80 मोलर मास 80। बोरॉन का 11/3। मैग्नीशियम का 24/2, एल्यूमिनियम का 27/3, ब्रोमीन का 80/1, बोरॉन का कितना होता है 11 ले लो। गॉट इट। 11/4 सर। 11/4 बोरॉन ये है ना, लिथियम अच्छा हाँ हाँ सर हाँ, ठीक है। 3 ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, जनरली वो 3 वैलेंसी शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बनाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर लिखो, इसमें क्लासिक डेफिनेशन भी लिख लो। क्लासिक डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। क्या डेफिनेशन है लिखोगे? the mass of an element, the mass of an element which reacts with 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 35.5 gram of chlorine is called its equivalent weight E। समझ में आया डेफिनेशन?
एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हाइड्रोजन पहले लिखा है ना, उसका ले लेता हूँ। अगर बताओ 1:3 के रेशियो में है तो मास रेशियो क्या होगा, लिख लो यहाँ पे। 28 ग्राम कितने से रिएक्ट करता है, बोलो। 6 ग्राम हाइड्रोजन से। तो ये एलिमेंटल फॉर्म है ना, H2N2 से मतलब नहीं है, एलिमेंट है, दैट्स इट। तो नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में ही उसका हमें एटॉमिक वेट लेना है। नाइट्रोजन एटम एलिमेंट के लिए बता रहे हैं। तो 28 ग्राम रिएक्ट करता है, क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्ट करेगा, बोलो। तो यही इक्विवेलेंट वेट होगा। आया समझ में, कॉन्सेप्ट सेम आया ना, हाँ के अकॉर्डिंग ही तो रिएक्ट कर रहा है, वैलेंसी के रेशियो में तो रिएक्ट कर रहा है। 3:14 के रेशियो में तो रिएक्ट कर रहा है। Which topic is now going on because internet? Okay, जो ये टॉपिक है इसका नाम है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। सेकंड देखो, एन फैक्टर कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। जो बच्चे बार बार बाहर जाके आ रहे हैं तो ध्यान दें, यहाँ पे एन फैक्टर कैलकुलेशन चल रहा है। 24 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, 1/4 किया है तो यहाँ पे 1/4 कर दो, यहाँ 2 भी होगा ना बच्चा, यस और नो, 48 होगा ना, 48, that will become 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, आया समझ में, कोई डाउट। नो सिंपल ले लो, एल्यूमिनियम। क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या ये समझ में आ रहा है। एल्यूमिनियम 2 × 27 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 3 × 35.5 × 2 ग्राम से। समझ में आया क्या, हाँ बहुत बढ़िया। तो बताओ फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने से रिएक्ट करेगा, डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा ना, इतनी मैथ तो आती है ना। 9 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन, सॉरी एल्यूमिनियम का क्या होगा, जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम का। बोलो क्लासिक डेफिनेशन और एन फैक्टर नए मेथड वैलेंसी वाले में क्या कोई डिफरेंस है क्या,
Is there any difference or not? ये वाले में ज्यादा यूनिवर्सल कर दिया बस। हाँ भाई, वो सब कहीं लगा सकते हैं। यस अनादि, वेरी गुड अनादि। तुम जुलाई बैच वालों को तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पहले से पढ़ाया हुआ है सब। आगे बढ़े। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H प्लस पर मॉलिक्यूल। स्क्रॉल कर दूं? तो भाई स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। जिसको भी लिखना है लिख लो, जिसको भी समझना है समझ लो, जिसको पूछना है पूछ लो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके गाइस, सुनो 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 सुनो। n factor calculation for acids, n factor is equal to number of replaced H plus molecule। HCl का n factor कितना होगा तो बताओ फिर। अगर रिप्लेस्ड H प्लस देखे जाएं, कितने मैक्सिमम रिप्लेस हो सकते हैं? HCl अकेला है बेचारा, 1 होगा। एक ही रिप्लेस होगा या तो नहीं होगा। H2SO4 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सर दो दो है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। रिप्लेस्ड लिखा है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो, इफ नॉट मेंशन देन मैक्सिमम लेना है। ठीक है, अगर ये नहीं बताया कि H2SO4 कितनी रिएक्शन कर रहा है, कितने H प्लस क्या कहते हैं कि ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर हम क्या करें? सिंपल सी बात है। अच्छा, मेरी आवाज भी नहीं आ रही है? अनुजा दिख रही है? नहीं, बीच में तो मैं वेट कर रहा था, वो लड़की बोल रही थी कि ऊपर का लिखना है। अब सुनो, नो इश्यू नो इश्यू। अभी इसको समझो। तो केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान दो अभी तुम लोग, ठीक है? रेसिस प्रोडक्ट करेंगे। अभी अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, वेरी गुड। अभी कर रहा हूँ बच्चे। बच्चों यहाँ बताओ, बोलो भाई ईशान, इसमें फैक्टर क्या आएगा? आदित्य बताओ, बोलो बोलो बोलो, सारे लोग बोलो, ऑल ऑफ यू। सर पहले वाले का 1 2 3 आ सकता है। और सर सेकंड वाले का 1 2 3 4 आ सकता है। अरे H2SO4 का बताना है। सर 2। So first में हाँ, फर्स्ट में 2 आए, 2 one, ऑप्शन। फर्स्ट में 2 है। हाँ बोलो अनुजा।
तो फर्स्ट में 1 और सेकंड में 2। यस, देखो यहाँ कितना रिप्लेस हो रहा है, एक ही तो रिप्लेस हुआ, एक OH और एक H मिलके पानी बन गया, H2SO4 में एक H की जगह सोडियम आ गया। ये समझ में आया क्या? यहाँ से एक ही H तो हट के गया है, उसकी जगह पे एक सोडियम आया, यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ पे दोनों गए तो यहाँ फैक्टर 2 होगा। अब समझ में आया? हाँ सर। तो मैंने बोला था सल्फर के एसिड्स में जितने H हों उतने OH बनाओ, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। नाउ क्वेश्चन इज, सर मैं पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था आपने खुद ऊपर का ध्यान दो। हाँ बताता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? तुम बाद में सुनो 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 सुनो, पहले ये बताओ, ये जो लिखा है वो दिख रहा है तुम्हें? दूसरा यस हेडिंग, सर। एन फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H प्लस परमाणु। ये लिखा, नोट किया? यस रिप्लेस्ड का मतलब है रिएक्शन के अंदर कितना H प्लस रिएक्ट किया है। जैसे HCl है ना, तो उसमें तो एक ही H प्लस मौजूद है, उसका एन फैक्टर तो 1 होगा जब वो एसिड का काम करेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है, एक ही H प्लस देगा एक मॉलिक्यूल। लेकिन H2SO4 के पास ऑप्शन है क्या? यस, हाँ क्योंकि उसके पास कितने H प्लस हैं? 2 तो कभी एक भी दे सकता है, कभी दो भी दे सकता है। जब एक रिप्लेस होगा तो कितना एन फैक्टर होगा? 1। यस सर जब दो रिप्लेस होगा तो कितना होगा? 2 बहुत अच्छे, लिख लो फिर चुपचाप, समझ तो गई हो ना? अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही? समझ गए सर। नोट करना बचा है किसी बच्चे का? एक नोट कर लो। हो जाए बताओ। वाह, यस सर थैंक हाँ तो बता दो ना, फिर हम लोग आगे बढ़े। अभी बस हाँ, जिस बच्चे का होता जाए ना, वो बताता जाए कि मेरा हुआ मेरा हुआ, या कुछ लोग बताएं तो कुछ तो आइडिया मिल जाए। अच्छा, एन फैक्टर ऑफ H3PO4 क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 1 2 3। लिख लो जिसका नहीं लिखा है, H3PO4 का स्ट्रक्चर। पहला क्या है? H3PO4। दूसरा क्या है? H3PO3। तीसरा क्या है? H3PO2। इसमें कितना एन फैक्टर पॉसिबल है? कैसे बताओगे? नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन H3PO4 कितने हैं? भाई बोलो। 3 बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो 1 भी हो सकता है, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? Yes, sir. कितने लोग को स्ट्रक्चर पता है? ये कैसे याद रखते हो स्ट्रक्चर, पता है? मैं बता देता हूँ जिनको भूल गए। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में जो फास्फोरस होता है उसके पास एक पी डबल बॉन्ड जरूर होता है, पर फास्फोरस देयर शुड बी अ पी डबल बॉन्ड हो ऑलवेज। रेस्ट वैलेंसी जो 3 उनकी होती हैं, 5 वैलेंसी दिखाता है फास्फोरस ऑक्सी एसिड में। बची वाली 3 वैलेंसी आप OH से पूरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे देखो, एक PO लगा दिया तो कितने ऑक्सीजन बचे? हाउ मेनी ऑक्सीजन रिमेनिंग? 3। हाउ मेनी हाइड्रोजन रिमेनिंग? 3। तो 3 OH बॉन्ड लगाओ। हमेशा याद रखना, O से जुड़ा हुआ H एसिडिक होता है, O से जुड़ा हुआ H एसिडिक होता है। H3PO3 में बताओ गाइस, 3 नंबर में मार्क्स आता है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। इन तीनों को मिला के पूछते हैं सवाल कुछ ना कुछ। H3PO3 में बताओ एन फैक्टर कितना कितना होगा? सर 1 या 2। वेरी गुड। क्यों बता दिया? क्योंकि तुम्हें पता है H3PO3 में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स ओनली 2 हैं। ये वाला H रिप्लेसेबल नहीं है। दिस इज नॉट एसिडिक H, दिस इज रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन फास्फोरस सल्फर बड़े नॉन मेटल्स के साथ जुड़ा हो वो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन हो जाता है। कैसा हाइड्रोजन हो जाता है? रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये आसानी से ब्रेक हो सकता है। हाइड्रोजन छोटा सा है, फास्फोरस बड़ा सा है, तो इनके बीच की जो ओवरलैपिंग है वीक होती है, आसानी के साथ पीएच बॉन्ड टूट जाता है। और ये वाला जो H है ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को H देते हैं तो वो रिड्यूस होता है। मान लो किसी एलिमेंट ने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया, हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड किया, तो उसका रिडक्शन होता है। क्या ये लिखाया गया है? हाँ बहुत बढ़िया। तो तुम लोग ये बताओ कि इसके अंदर कितने एसिडिक हाइड्रोजन बने फास्फोरस एसिड में? 2। तो एन फैक्टर क्या 3 हो सकता है क्या? नहीं क्या एन फैक्टर 3 नहीं हो सर। सकता है? क्या कभी तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं सोडियम से यहाँ पे? पॉसिबल और नॉट? इसका बताओ एन फैक्टर क्या क्या होगा H3PO2 का? इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अरे बोलो। एक ही हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे ही बस बस मैं पढ़ाता चलो जाऊं तो ये एक दिन में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फिर फायदा क्या है? वैसे कि नहीं? सर मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से डिपेंड करता है ना सर एन फैक्टर और हाइड्रोजन। OH बॉन्ड्स पे हाँ सर OH बॉन्ड। जितने OH प्रेजेंट है ना नॉन मेटल्स के साथ जुड़े हुए, उतना एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो मैं लिख देता हूँ, चलो तुम लोग को नहीं पता है अगर। सर मतलब इसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जरूरी होगा ना? बिल्कुल जरूरी होगा, या दिमाग में बनाओ फिर। H कनेक्टेड विद O इन ऑक्सी एसिड्स इज एसिडिक। ऑक्सी एसिड्स में जो H होता है वो वाला, नॉर्मल जैसे HCl है तब तो ये एसिडिक है ही, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H+ निकलेगा, दैट इज ऑल्सो एसिडिक। लेकिन ऑक्सी एसिड्स में कैसे पहचाने कौन सा वाला H एसिडिक है? तो कॉन्सेप्ट क्या है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, बाकी नॉन मेटल से डायरेक्ट जुड़ा है, अगर फास्फोरस या सल्फर से जुड़ा है, दैट विल नॉट बी एसिडिक। तो बताओ कितना एन फैक्टर पॉसिबल है हाइपोफॉस्फोरस एसिड का? बोलो, 1 और 2?
H3PO2 का एन फैक्टर कितना पॉसिबल है? कितने रिप्लेस्ड हाइड्रोजन इसमें हो सकते हैं मैक्सिमम? हाउ One. मेनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स? वन ना, H प्लस के फॉर्म में। हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन? वन। इसको नोट करो, फिर एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ को। तो रिप्लाई तो करोगे, फिर जब आंसर देना पड़ेगा। पहले इसको नोट करो। तो आजकल तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास काफी ज्यादा हो रही है, इसका फायदा उठाओ। तुम्हारे लिए तो फायदा ही है ना, जल्दी जल्दी पढ़ लोगे यस सर। केमिस्ट्री। यस सर। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। ओके। अच्छा, हो गया सर। क्या ट्रिक याद है? फास्फोरस एसिड्स बनाने की क्या ट्रिक है? कैसे बनाते हैं फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर? बोलो। सर एक डबल बॉन्ड हमेशा O से कनेक्ट हो। बहुत अच्छे, एक हमेशा पी डबल बॉन्ड होगा, ऑलवेज अ पी डबल बॉन्ड हो पर फास्फोरस। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बाकी जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है उनको अपने हिसाब से देख लो ना। जैसे मान लो किसी ने बोला कि सर आप H3PO2 का बनाइए सर, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है बच्चे, एक PO बना देंगे। कितने ऑक्सीजन बचे? हाउ मेनी रिमेनिंग ऑक्सीजन? One. कितना OH पॉसिबल है सिर्फ? One. कितने H बचे? दो। ऐसे। बन गया, है ना? समझ में आया अनुजा तुम्हें ये? हाँ सर। क्या, अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट है भाई। कौन सा सॉल्ट पॉसिबल नहीं है? सर ए और सी। अच्छा, और बताओ, देख सुन के बताओ। सर बी और डी Sir, ऑप्शन multi correct है या single बीओडी correct? सेम ऑप्शन है सर। मल्टी करेक्ट, मल्टी हाँ करेक्ट सर बी और डी सेम ऑप्शन। मोर देन वन। सर में नॉट पॉसिबल एक में 3 है बच्चे। अब सही है ना? हाँ सर। मल्टीपल करेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? मोर देन वन करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट चॉइस मतलब मल्टीपल ऑप्शन ही करेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। हाँ, आंसर आ तो रहे हैं, एक भी सही होगा तो मैं बताऊंगा। सर ए और बी हो सकता है। अच्छा, अनुजा ने बोला है कि नॉट करेक्ट। हाँ नॉट करेक्ट ही। जो क्वेश्चन मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो हमने सवाल पूछा है ना, उसका आंसर जो है तुम लोग एक बार लिखो, फिर करें। तो तुमने बोला ना विच आर द सॉल्ट्स आर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल में कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस इज द आंसर, मतलब विच सॉल्ट्स आर नॉट पॉसिबल। सर चैट में एक बार हाय लिखो ना।
अच्छा सवाल है ना। चैट में हाय लिखें। फिर से कर लो, आंसर कर लो। दिव्यांश का ए बी, प्रणव का सी डी, अनुजा का ए डी सी। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुम लोग का ए डी सी। अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ लो। सर आंसर क्या है? अनुजा एक बार तुम अपना चेक कर लो, तुम्हारा सही हो सकता है वैसे, थोड़ा गलत है बट सही है। अब तो है तो गलती, फिर क्या बताएं। नंदन का जो दिया है आंसर वो तो सही है, मतलब रिमेनिंग भी बताओ। दिव्यांश का जो सही जितना दिया है उतना सही है, जितना आंसर दिया है दिव्यांश ने उतना सही है, आगे का नहीं सही है। दिव्यांश और नंदन का मिला दें तो कंप्लीट आंसर बन जाएगा। साक्ष्यदीप, दिव्यांश और नंदन का मिला दें तो कंप्लीट आंसर बन जाएगा। दिव्यांश, यस दिव्यांश, वेरी गुड। अभी दिव्यांश ने सही बता दिया। अनादि उसमें बहुत सारे करेक्ट हैं, सिर्फ सी नहीं है। डी नहीं है अथर्व। मैं तुमको बताता हूँ अप्रोच कैसे करते हैं, जैसे मैं सिखाऊंगा बिल्कुल वैसे से पढ़ना। 5 मिनट में आंसर आ जाएगा। 5 मिनट नहीं, 15 सेकेंड में। ए सी डी प्लस, नहीं नहीं नहीं, डी आंसर नहीं है, बाकी सब आंसर है। देखो सुनो, इसको तोड़ोगे, एच की जगह पे एन लाए थे ना, तो वापस एच दे दो। 3 Na हटा के 3H, क्या H4PO4 कोई एसिड बनता है क्या? एसिड ही गलत दिया है, ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। Na2HPO2 मतलब H3PO2 एसिड बना के बात कर रहा है ये। H3PO2, क्या H3PO2 में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है क्या? नहीं है सर। नहीं है सर। Na2 कैसे लाया? गलत है ना? गलत है ना? हाँ हाँ सर। सर। ये देखो, Na3PO3 मतलब H3PO3 से लाया होगा इसको। यस और नो? यस सर। क्या इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है क्या? नहीं। ये भी गलत।
डी देखो, क्या इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है क्या? हाँ Yes, sir. पॉसिबल है ना Na2HPO3? यस सर। तो गलत आंसर को ही सही आंसर देना था ना। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ए, बी कैसे बनता है? बी ऐसे बनता है ना, और सी, ए बी और सी। बोलो सही है ना? यस अनुज, करेक्ट। इक्वली पावर एक्सप्लेन करें। क्या? ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, एक और बार बोले। ए ऑप्शन में 4G बैलेंस नहीं है। ए अच्छा ऑप्शन ओके सर, क्या है? सॉरी। ए ऑप्शन ऐसे दे दिया उसने, है ना। अब देखो भाई, H4PO4 का कोई एसिड बन ही नहीं सकता। अब H कहाँ लगाऊं मैं, बताओ? ऐसे लगा दूं क्या? तो इसकी वैलेंसी तो 4 ही रहेगी, एक माइनस। मतलब PO4 जो फॉस्फेट आयन है ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये हमारे पास है, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है H4PO4 एसिड। दिस इज इम्पॉसिबल ऑप्शन। ऐसे भी गलती कर सकते ऐसे। वैसे ज्यादातर ऐसा ऑप्शन देते नहीं है वो लोग, बट अगर दे दिया तो क्या करोगे, इसके लिए बताया। ज्यादातर ऑप्शन ऐसे रहते हैं, B C D वाले, है ना। चौथे नंबर पे लिखो, एन फैक्टर ऑफ बेसिस। आरएनएस बेस क्या होते हैं? जो पानी में क्या देते हैं? OH माइनस। तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। एन फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। रिप्लेसेबल और रिप्लेस्ड, अगर रिएक्शन दिए रिप्लेस्ड, रिएक्शन नहीं दिए तो मैक्सिमम रिप्लेसेबल। जैसे NaOH का क्या क्या हो सकता है एन फैक्टर? 1. एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या हो सकता है? इसका क्या क्या हो सकता है? मान लो हमारे सामने ये रिएक्शन दी है, तो ये जो Al है ना, ये वाला Al, अब ये कैसा है? बेस। तो ये क्या देता है? OH माइनस देता है। ये हमेशा क्या देता है? OH माइनस। तो ये इसके साथ में जब भी रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा भाई? पानी बनाएगा और Al2SO4 का होल थ्राइस बनाएगा। तो इनके बीच की जो रिएक्शन होगी वो कंप्लीट हमको करानी पड़ेगी। अब ऐसे रिएक्शन लिखी है, पूछ रहा है इसका एन फैक्टर कितना होगा। अब बताओ, कैसे बताओगे? सर H2SO4 का तो 2 होगा। और सर AlOH थ्राइस का भी 3 होगा। करेक्ट, वेरी गुड। सर AlOH होल थ्राइस का भी ऐसे से 2 होगा सर। क्यों, कितने OH निकले उससे? 3 निकल गए ना। क्या राइट साइड में एल्यूमिनियम के पास एक भी OH है क्या? नहीं नहीं है ना, नो सारे तो सर। कर रहे हैं। क्या SO4 के साथ एक भी H बचा है क्या? नहीं बचा ना। नो सर। नहीं। हाँ, अगर सारे के सारे H निकल जाएं, सारे के सारे OH निकल जाएं, तो मैक्सिमम वाला जो होता है प्रथम, वेरी गुड, वही होता है इनफैक्ट। कुणाल पुकाले, वेरी गुड, बहुत अच्छे कुणाल, बहुत अच्छे आंसर, सही दिया तुमने।
आंसर तुमने सही दिया है, ये बात मैं मानता हूं। तो आंसर क्या होगा इसका, प्रोडक्ट देख के? अगर इसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट बदल दे, इसी क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट बदल दे, अभी बोलो कितना होगा? दोनों का 2 हो जाए। सर H2SO4 का 2 होगा और Al का भी 2 होगा। और बताओ बाकी लोग, 2 लोगों ने ही सही आंसर दिया है। रेस्ट ऑफ यू क्या कहते हैं? आदित्य नेगी, व्हाट शुड बी द आंसर? 2 और 2 या 1 और 2? अम्मार तुम्हें समझ में आया? गगनदीप समझ में आ रहा है ये? धीरे धीरे हाँ, आ रहा है ना? प्रोडक्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या? यस सर। सर एक और बार समझाना। देखो ध्यान सुनना, वही बताता हूँ। बहुत बढ़िया प्रथम, वेरी गुड। सुनो 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 सुनो, क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम के तीनों OH निकल गए क्या? यस और नो? कैसे पता है? प्रोडक्ट में देखो कितने OH दिए एल्यूमिनियम ने? 2 तो 2 ही रिप्लेस हुए ना, तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। 2 H2SO4 ने कितने हाइड्रोजन दे दिए? दोनों। एन फैक्टर 2। मतलब ये ऐसा है, Al पे +3 है, OH पे -1 है, SO4 पे 2 माइनस Acid or base में same है। rule follow test. क्या क्या? बोलो बोलो। डाउट acid और basis में दोनों में same rule follow हो गया, अलग अलग हो गए? मैं ऐसा सेम रूल, एक H+ के लिए, एक OH- के लिए। एसिड के H+, बेस के OH-। दिव्यांश ओके? ओके? yes. यस सर। कितने लोगों ने रेडॉक्स 3 असाइनमेंट नहीं देखा है अभी तक? सर अभी मिला। सर अभी भेजा ना आपने तो नहीं A+B कंप्लीट करो, ठीक है? देखा। ओके सर। हाँ A+B बिल्कुल कंप्लीट चाहिए मुझे। और जुलाई बैच के जो बच्चे हैं वो सेक्शन C कंप्लीट करके भेजो मुझे, नहीं तो भूल जाओगे जो पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद क्लास है कि नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों? एक दिन में 3 क्लास नहीं होती हैं क्या? सर वो कभी कभी होता है। ऑल्टरनेट होता है यूजुअली। आज किसकी किसकी क्लास थी? मैथ की और केमिस्ट्री की? हाँ सर। हाँ अच्छा, अभी अभी देखो ये बच्चा पूछ रहा है कि सर आप एल्यूमिनियम का और बताओ। देखो बताओ, एल्यूमिनियम के पास कितने OH? बोलो कुणाल, बोलो एल्यूमिनियम के पास कितने OH? 3। और कितने इसमें से निकले हैं? एक बचा है ना, तो कितने निकले होंगे? 2। अगर 2 निकले तो आया ना आंसर, बस हो गया। जितने रिप्लेस्ड हैं, जितने निकल गए हैं, दैट इज कॉल्ड एन फैक्टर। अभी आ गया समझ में? आसान है, आसान होता है, उसको आसान समझना चाहिए, उसको टफ नहीं मानो। बोलो बोलो। अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। चलो सारे लोग अटेम्प्ट करें और कल तक होमवर्क भेजें। चलो बाय बाय।
थैंक यू सर।